तो यास तूफान का खतरा लगातार बना हुआ है और एक अहम जानकारी भी आपको इससे जुड़ी देते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में तूफान के नाम रखने की व्यवस्था 2004 में शुरू हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। 2018 में ईरान, यमन, कतर, यूएई देश भी इसमें जुड़ गए। यास तूफान का नाम ओमान की तरफ से रखा गया था और इसका मतलब होता है निराशा। और इस वक्त इसका असर कैसा देखने को मिल रहा है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। कुंतल चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। कुंतल, किस तरह की इस वक्त आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं वहां से, और क्या तैयारियां हुई हैं? देखिए, हवा की गति अब जो है मैं महसूस कर सकता हूँ। कल ऐसा नहीं हो रहा था, कम लग रहा था। बारिश भी हो रही है धीरे धीरे। आप जब ये बुलेटिन शुरू किया तब ज्यादा बारिश थी, अब बारिश कम हो गई है और समंदर की तरफ सूरज पांडे मेरे साथ है। सूरज को दिखाने के लिए कहूंगा, कल जो था समंदर इससे काफी नीचे, वाटर लेवल काफी नीचे था, लेकिन फिलहाल ये ऊपर, ये लहरें आप देख सकते हैं, ये ऊपर आ रही है और काफी ऊपर तक। कई बार ऐसा हो रहा है कि काफी ऊपर तक आ रहा है। तो ऐसा ही है, कल से आज समंदर की परिस्थिति जो है पूरा बदल गया है और यहाँ से सीधा ये जो सड़क जाता है, ये न्यू दीघा की तरफ जाता है। सुनसान, बंद दुकानें, सुनसान सड़क, और यहाँ एनडीआरएफ की 5 कंपनी टीम और एसडीआरएफ की 4 कंपनी, नौसेना की तरफ से 90 ऐसे सुरक्षा कर्मी यहाँ हैं। सुरक्षा बल के 90 जवान यहाँ हैं। और आपको बता दूं, 1,10,000 लोगों को तटीय इलाके से, पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाके से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और अस्पताल जो है या फिर जो सेफ होम है और जो आइसोलेशन सेंटर है, यहाँ 72 घंटे तक पावर बैकअप रहे। जो दवाइयां हैं इम्पोर्टेंट कोविड के लिए वो रहे, एम्बुलेंस रहे, क्विक रिस्पांस टीम रहे, ये सब इंतजाम कर लिया गया है ताकि अगले 72 घंटे तक अगर पावर कट रहता है, ये देखिए लहरें यहाँ तक लहरें पहुंचे। और कल वाटर लेवल काफी नीचे था। ऊपर से आप भी बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और संदेश भी ये दे रहे हैं कि देखिए खतरा कितना बड़ा है, इसी से आपको सावधान रहना है। इसलिए कोस्टल एरियाज से बिल्कुल आपको दूरी बनाए रखनी है और बहुत बहुत अपना ख्याल भी रखना है। कुंतल, आप अपना ख्याल रखिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई है उड़ीसा से। मनोज्ञा, आप भी पूरी सावधानी के साथ हम तक वो तस्वीरें पहुंचाइए कि उड़ीसा ने तैयारी कैसे की है, क्योंकि उड़ीसा को अब तक जितने साइक्लोन से वो निपट चुका है, माना जाता है कि सबसे कारगर तैयारियां भी उड़ीसा की ही रही है अब तक। तो क्या देख रही हैं आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? ये बारिश की बूंदे हैं और ये आगाज हो चुका है उस साइक्लोन का जो इस वर्ष का सबसे बड़ा साइक्लोन माना जा रहा है। साइक्लोन यास की खासियत ये है कि भले ही उसकी गति जो है अभी बार बार बढ़ रही है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो रही है, लेकिन ये जो तेज हवाएं हैं ये बता रही है कि इस समय इस इलाके में माहौल क्या है। दरअसल ये सारे वो ट्रॉलर्स हैं जो सामान्य तौर पर सूखी जमीन पर होते हैं, लेकिन अभी अगर कुछ है तो सूखा कुछ नहीं। दी इंटायर एरिया इनंडेटेड, यानी कि पानी भर गया है इन सारे इलाकों में। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि ये भी ढके जा चुके हैं पानी से। मैं इस समय इस जेटी इलाके में हूँ और इस जेटी इलाके में आमतौर पर लोग पैदल आ जाते हैं। घरों में पानी भरना शुरू हो गया है और जो घरों में पानी भरा है ये अगले कई घंटों तक भी रहेगा, यानी कि 72 घंटे तक का जो सावधानी की बात कही गई है उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये इलाका दरअसल मछुआरों का है। मछुआरों को पहले ही अपने घरों में रखा गया है, लेकिन उनके लिए भले ही ये रोजमर्रा का काम हो, इस समय खास ख्याल रखा जा रहा है कि जितना संभव हो सके लोगों की जान बचाई जा सके, जान माल का कम से कम नुकसान हो। ये सारे मछुआरे हैं यहाँ पर और ये सारे ट्रॉलर्स, आपको मैं दिखा दूं कि तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। ये जो ड्रम्स हैं, ये जो बाकी जो लकड़ी का सामान है या फिर ये जो पट्टे यहाँ पर गिरे पड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से पानी बढ़ना शुरू हो गया है कोस्टल इलाकों में, तटीय इलाकों में, और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की पूरी राज्य सरकार की कोशिश है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है। तस्वीरें वाकई